क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 43 की, जो बात करता है गिरफ्तारी की। लेकिन ये गिरफ्तारी जो है ये किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा की जा रही है, किसी आम व्यक्ति द्वारा की जा रही है, और क्या प्रोसीजर अडेप्ट किया जाएगा ये आज हम इस सेक्शन में जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं बैरक लैंग्वेज क्या बोलती है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। पहला इसका सबसेक्शन बोलता है एनी प्राइवेट पर्सन में arrest or cause to be arrested any person who in his presence commit a non bailable and cognizable offense or any proclaim offender means कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी आम इंसान में अरेस्ट, ये डिस्क्रिशनरी होगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये उस प्राइवेट पर्सन की ड्यूटी बाउंडेड नहीं है कि वो गिरफ्तार करे ही, ये उसकी मर्ज़ी पर होगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। क्या बोलता है, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन। कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन मीन्स या उसकी गिरफ्तारी का कारण बनेगा, स्वयं नहीं कर सकता तो किसी के द्वारा गिरफ्तार करवा सकता है रीज़न बन जाएगा उसकी गिरफ्तारी का। हु इन हिज प्रेजेंस कमिट, जो उसकी उपस्थिति में, उसके सामने क्या करेगा, अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, कारित करेगा। कैसा अपराध, जो गैर जमानती अपराध होगा और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध फिलहाल के लिए मान के चलिए 3 वर्ष जिसमें ज़्यादा की सज़ा है, ज़्यादा का कारावास है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, फिलहाल के लिए मान के चलिए। हु इन हिज प्रेजेंस कमिट अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, गैर जमानती अपराध हो और साथ में कॉग्निजेबल ऑफेंस हो वो, या और एनी प्रोक्लेम ऑफेंडर, कोई राज्य सरकार द्वारा या इस कोर्ट द्वारा कोई उद्घोषणा कर रखी है कि कोई अपराधी है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। बट ये बाउंडेड नहीं है कि वो गिरफ्तार करेगा ही, ठीक है, उसकी ड्यूटी नहीं है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और ऐसी गिरफ्तारी होने के पश्चात एंड विदाउट अननेसेसरी डीले, बिना किसी भी डीले के, अननेसेसरी डीले के, विलंब के, वो क्या करेगा, शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। तो जब ऐसे व्यक्ति ने गिरफ्तारी कर ली है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये उसकी फिर ड्यूटी बन जाती है। यहाँ शैल वर्ड यूज़ करा है कि वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को सुपुर्द करेगा किसके पास पुलिस ऑफिसर के, जो उस क्षेत्र अधिकारी का पुलिस अधिकारी होगा उसे देगा, उसके पास सुपुर्दगी देगा उसकी। या कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर मीन्स या तो खुद से, अगर खुद से गिरफ्तार करा है तो खुद देगा, या रीज़न बनेगा या कारण बनेगा उस बात का कि उस व्यक्ति को सुपुर्द करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं लाइन, शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। तो ये ड्यूटी बन जाएगी कि उसे गिरफ्तार कर लिया है तो उसे पुलिस वालों को देगा, सुपुर्द करेगा कि पकड़ो साहब, मैं इसे गिरफ्तार करके लाया हूँ, या रीज़न बनेगा इस बात का कि साहब मेरी वजह से गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, इसे पकड़िए इसे गिरफ्तार कीजिए। और इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, यदि पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है, वो एब्सेंट है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे में टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो ऐसे में क्या करेगा, उस व्यक्ति को या तो वो स्वयं या इस बात का रीज़न बनेगा कि उसके द्वारा ले जाया जाएगा कहाँ, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और किस चीज़ के लिए, ताकि उसे वहाँ पर कस्टडी में दिया जा सके। टू बी टेकन इन टू कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन में उसकी सुपुर्दगी दे देगा, वो उसे उस कस्टडी में ले लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात थी पहले सब सेक्शन में। दूसरा सब सेक्शन इसका बोलता है कि इफ़ देर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41
अ पुलिस ऑफिसर शैल रीअरेस्ट हिम। ये कह रहा है कि अगर पुलिस वाले को ये भरोसा है कि इफ़ देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, कि जो व्यक्ति जिसने कोई अपराध ऐसा कारित किया है, कोई प्राइवेट पर्सन उसे गिरफ्तार करके लाया है, ऐसा व्यक्ति धारा 41 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, तो वो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को, ये मैंडेट होगा क्योंकि यहाँ शैल वर्ड यूज़ किया गया है, या आवश्यक होगा, तो वो पुलिस अधिकारी उसे दोबारा से गिरफ्तार कर लेगा। दोबारा री अरेस्ट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक व्यक्ति उसे पकड़ के लाया और पुलिस वाले ने उसे दोबारा दोबारा उस व्यक्ति को पुलिस वाले ने पकड़ा। ठीक है, उसकी उस व्यक्ति के कब्जे से अपने कब्जे में लिया। एक आम भाषा में एक एग्जांपल के तौर पे ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति पकड़ के लाया, उसे पुलिस वाले ने दोबारा अपने अपने आप पकड़ा, तो यहाँ रीअरेस्ट का मतलब ये हो गया। ठीक है, तीसरा इसका सबसेक्शन बोलता है इफ देर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, अगर पुलिस वाले को ये लगता है, इफ देर इज अ रीजन टू बिलीव, ये लगता है कि उपरोक्त व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कारित किया है जो नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञ अपराध है। ठीक है, असंज्ञ अपराध वो अपराध हैं जिसमें 3 वर्ष से कम की सज़ा है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए। और दूसरी चीज़, इसमें जो गिरफ्तारी है वो वारंट के सहित होगी या फिर कि मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के सहित होगी, और सेक्शन 42 को ध्यान में रखते हुए, जो आगे हम देखने जा रहे हैं, तब इसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। इफ़ देर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल offense and he refused on the demand of a police officer to give his name and residence, or give a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt under the provision of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released. तो ये कह रहा है कि अगर पुलिस वाले को ये लगता है कि जो उपरोक्त व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार करके लाया गया है, उसके सामने उस व्यक्ति ने कोई असंज्ञ अपराध कारित किया है, परंतु एंड ही रिफ्यूज ऑन द डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर के डिमांड पर वो मना करता है अपना नाम और निवास स्थान बताने से, पहला। दूसरा, बताता है अपना नाम और निवास स्थान विच सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी फॉल्स, जहाँ पुलिस और जो नाम पता वो बताता है, उससे पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जो नाम पता बताया गया है ये गलत है, झूठा है। तो ऐसे में क्या होगा, धारा 41 के तहत जो पुलिस अफसर को पावर है गिरफ्तार करने की, तो वो उसे डेल्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, यह गिरफ्तारी किसके तहत हो रही है, नाम पता सही ना बताने पर, यानी कि सेक्शन 42 का हवाला दिया गया है यहाँ पर, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, भले ही अपराध नॉन कॉग्निजेबल था। ठीक है, लेकिन बट इफ देर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, लेकिन अगर ऐसा है कि कोई सफिशिएंट रीज़न, मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा लगता है पुलिस वाले को कि कोई अपराध कारित नहीं किया है, तो ऐसे में क्या होगा, बट इफ़ देर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, पुलिस वाले को लगता है कि कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं लग रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि कोई अपराध कमिट किया है, तो ऐसे में उसे एक बारी को छोड़ दिया जाएगा। ही शैल बी एट वंस रिलीज्ड। ठीक है, इतना से सेक्शन था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है। अब प्राइवेट व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि जो अपराध किया गया है ये इसकी प्रवृत्ति क्या है, क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस बारे में क्या ही पता होगा किसी आम व्यक्ति को। तो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें कही गई है जो बात करती है कि अब्दुल हबीब वर्सेस द स्टेट 1974 में एक बात कही गई है कि
इन हिज प्रेजेंस जो वर्ड यूज़ किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्ति के लिए, तो इन हिज प्रेजेंस का मतलब होना चाहिए, इन हिज प्रेजेंस मीन्स उसके सामने, उस प्राइवेट व्यक्ति के सामने। दो तीन लाइनें हैं, इन पर मैं नज़र डालना चाहूँगा। दीज वर्ड्स कैन नॉट बी एक्सटेंड टू मीन इन हिज ओपिनियन और इन हिज सस्पिशन। ठीक है, तो यहाँ पर ओपिनियन काम नहीं करेगा उस प्राइवेट व्यक्ति का, कि उसे लगता है ऐसा कि फला व्यक्ति ने कोई अपराध किया होगा तो उसने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ऐसी जो पावर, वो अगर ऐसा कोई व्यक्ति या उसे कोई संदेह है इस बात का प्राइवेट व्यक्ति को कि फला व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया होगा, तो ऐसी पावर, इफ ही एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट कैन नॉट बी ब्रॉड अंडर दिस सेक्शन, अगर इस तरह की वो गिरफ्तारी करता है तो हम उसे इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी नहीं मानेंगे। ठीक है, ये पावर गलत होगी उसकी इस्तेमाल की गई, क्योंकि ओपिनियन से काम नहीं चलेगा, ना ही सस्पिशन से काम चलेगा कि उसे लगता है तो उसने गिरफ्तार कर लिया, या उसके ओपिनियन में ऐसा है कि फला व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसने गिरफ्तार कर लिया। नहीं, इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में कोई अपराध हुआ है, उसके सामने कोई अपराध हुआ है, तो ही ये सेक्शन लागू होगा, तो ही ये पावर कॉन्फर होगी उस प्राइवेट व्यक्ति पर, अन्यथा नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए ये है कि एक व्यक्ति अपने हाथ में एक चाकू लेके भाग रहा है, उसके पीछे उसे परस्यूट किया जा रहा है अदर व्यक्तियों द्वारा, कुछ और लोग उसका पीछा कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। ठीक है, अब ऐसे में कोई आम आदमी को ये लगेगा कि कोई अपराध करके आया होगा जिस वजह से ये भाग रहा है। ठीक है, ऐसे में वो प्राइवेट व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर लेता है। तो ये एक्सरसाइज जो की गई है पावर की, इस सेक्शन के तहत नहीं लाई जा सकती, क्योंकि उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि एक आदमी चाकू लेकर भाग रहा है और उसे उसका पीछा कर रहे हैं 10 आदमी। ठीक, लेकिन लगता तो यही है कि कुछ ना कुछ करा होगा, लेकिन ये लगता है, उसके सामने नहीं करा है। ठीक है, तो ओपिनियन से काम नहीं चलेगा, सस्पिशन से काम नहीं चलेगा, उसकी उपस्थिति में अगर अपराध हुआ है, उसकी प्रेजेंस में अगर अपराध हुआ है तो ही ये सेक्शन अप्लाई होगा, तभी वो एक प्राइवेट व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ठीक है, यही कहा गया है इसमें। Where therefore an individual seen a person fleeing with a knife in his hand pursued by other try to arrest him, his exercise of power of arrest cannot brought under this section. Abdul Habib versus the state 1974। तो प्रेजेंस, उपस्थिति में अगर कोई अपराध हुआ है तो ये सेक्शन अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई प्राइवेट व्यक्ति इस बात पर कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता कि उसे लगता है ऐसा है। ठीक है, कोई चाकू लेके भाग रहा है तो इसका मतलब भाग रहा है, उसके सामने अपराध थोड़ी कर रहा है, वो तो भाग रहा है, और वो क्या करके भाग रहा है किसी को क्या पता, उसकी उपस्थिति में तो अपराध नहीं हुआ ना। तो छोटा सा सेक्शन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ रह गया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, गलतियाँ होती रहती है, हम भी स्टूडेंट हैं। थैंक यू।